पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो निगरान हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है, जो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक बात कर रही है, क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त है? मुनीब फारूक साहब, आप सबसे पहले अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मसला ये है अरीना के जो निगरान हुकूमत है उसके बारे में तो चले हम बाद में आएंगे। पहले तो मैं दो तीन चीजें कह दूं। देखिए, आप जब किसी भी लीडर की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, जिस तरह आप लगाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में लगाएगी तो हर किसी ने इनकरेज किया, बड़ा अच्छा कर दिया। लेकिन अब इमरान खान साहब के ऊपर लगाई गई, मुझे उसका तुक समझ नहीं आता। अगर तो आपने लगाना है तो उसको शक्ल बेहतर कीजिए। वो एक नी जर्क रिएक्शन होता है। वो देखिए लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन आज सस्पेंड कर दिया वार्ड, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। आप सो मच सो प्रोटेस्ट की कवरेज को भी बैन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ये तो काम रिप्रेसिव रेजीम्स के होते हैं ना। आप यानी कि ये इस पे मोहर सख्त कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का असर है या उनका जो क्लाउड है वो काबू से बाहर हो गया है, लिहाजा आप मजबूर हैं इस तरह के इकदाम करने। दूसरा काम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने अगर औरत मार्च होनी थी, जो कि मैं समझता हूँ एक पीसफुल काम था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, एक रिकग्निशन है इस फैक्ट की कि जी खवातीन अपने मुतालबात जो उनके हैं वो अगर उनके बारे में कोई बात कर रही है तो ये दफा 144 ये बेसिकली लगाई किस चक्कर में गई थी? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के लिए लगाई गई थी या ये खवातीन का जो मार्च था, औरत मार्च, उनको रोकने के लिए लगाई गई थी? ये सवाल का जवाब आना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि ठीक है, एहतजाज आपने एक रैली निकालनी थी, आप उस रैली को एक दिन बाद भी निकाल सकते हैं, आप उसकी प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। दफा 144 अगर लगी हुई जो कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है, वो डिप्टी कमिश्नर लगाता है, इख्तियार भी उसका है, वो आप उसको चैलेंज करें, आप चैलेंज करें, वो ऑर्डर वापस हो जाए या कलअदम हो जाए या मुअत्तल हो जाए तो आप जरूर कीजिए। आप लोगों को जब एट रिस्क ले आएंगे, देखिए, तो उसमें फिर मार धाड़ का खतरा तो होता है। पुलिस की जानिब से, पुलिस तो एक लॉ एनफोर्सिंग फोर्स है ना, आप पुलिस को गालियां नहीं दे सकते हर वक्त। पुलिस ने तो हुकूमत की कहने की दफा 144 लगी हुई है, बंदे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। क्या होगा जी, आप पहले उन्हें लोगों को वार्न करेंगे, फिर वाटर कैनन है, फिर लाठी चार्ज है, फिर आंसू गैस है। ये तो स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है ना जो कि की जाती है। ये काम अवॉइड भी किया जा सकता था। लेकिन जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी को कत्ल किया गया, जो वर्कर जाँ बहक हुए, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए उनको। मुझे तो ये भी दुख था कि देखिए आम आदमी, किसी का बाप, बेटा, भाई, खामद, वो बेचारा दुनिया से चला गया, शायद किसी घर की कफालत भी वो बेचारा करता हो। सो हमें जरा थोड़ा सा ये ज़हन में रखना चाहिए, हुकूमत के भी ज़हन में भी होना चाहिए। आप निगरान हुकूमत को फौरी तौर पर लताड़ नहीं सकते कि ये काम आपने बड़ा गलत कर दिया, आपने बैटन चार्ज कर दिया। भाई आप ये चेक कर लीजिए पहले कि क्या दफा 144 का नफाज नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था और उसके बावजूद मुनीब, लेकिन ये भी बड़ा अजीब नहीं है कि उस दिन सुबह कोई दफा 144 एकदम से आउट ऑफ द ब्लू लगा दी जाती है। अगर था ऐसा तो प्लान्स के बारे में बता देते एक दो दिन पहले, या एक दिन पहले भी बता देते कि जी कल हमारे ये प्लान्स हैं, और एक दिन बाद आपने रिवोक कर दी। मज़र अब्बास साहब को मैं शामिल करूंगी। मज़र साहब, क्या आप इस राय से, अच्छा मुनीब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी मुनीब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा अली ना, ये चेक करवाने की जरूरत है। अगर तो जिस तरह आप फरमा रही हैं, अगर तो ये ऐसा ही है कि जी पहले जो मैंने ऑर्डर एक पड़ा हुआ था कुछ अरसे पहले आया था कि मॉल रोड और उससे मुल्का इलाकों में कोई ये प्रोटेस्ट वगैरह और इस तरह की चीज नहीं की जा सकती थी। ये ऑलरेडी शायद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऑर्डर पहले आ चुका था। अच्छा। अगर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टू सर्टेन अबाउट, क्योंकि मेरे पास ये जो नोटिफिकेशन है ना, मेरे पास जो नोटिफिकेशन पड़े ना 8 मार्च यानी कल का नोटिफिकेशन है, और इसमें यही कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर के ऊपर दफा 144 नाफिज की जा रही है अमन व अमान के चक्कर में। तो ये कल का ही है और 7 दिन के लिए किया, फिर आज इसको रिवोक कर लिया। देखिए, अगर ये कल किया गया है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि एब्सोल्यूट बुरी प्लानिंग है। अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने के लिए किया है तो देखिए जिस दिन उन्होंने रैली निकालनी है वो कहाँ रोकेंगे? अगर तो आपने मेरे ख्याल में उन्होंने रैली का अनाउंसमेंट अगर एक आध दिन पहले कर दी थी तो आपको या तो उसी वक्त नोटिफिकेशन इशू करते। आपने औरत मार्च के साथ ये चीज कोइंसाइड होगी तो दिस अपीयर्स बैड मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है। और यू कांट ब्लेम द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। बेशक वो केयर टेकर हो या कोई और हो, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम है। इसकी प्लानिंग तो शायद डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को करनी चाहिए। ये दिलचस्प रहा है, मैं इसी को आगे लेके जाना चाहूंगी।